अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के सबक का उन्वान एक नज़्म है मकड़ा और मक्खी, जिसे हमारे प्यारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल ने तहरीर किया है। अल्लामा इकबाल ने बहुत सी सबक आमूज़ नज़में बच्चों के लिए तहरीर की। इस नज़म में उन्होंने खुशामद से बचने का सबक दिया है और बताया है कि खुशामद में आ जाने वाले लोगों के साथ क्या नुकसान होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये नज़म क्या है। एक मकड़ा जो कि कई रोज़ से भूखा था, उसके सामने से एक मक्खी गुज़रती है तो वो मकड़ा मक्खी से मुखातिब होकर कहता है कि तुम हर रोज़ यहाँ से गुज़रती हो, लेकिन कभी भूले से मेरे गरीब खाने में नहीं आती हो। ये चलो मान लेते हैं कि लोग गैरों से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन मैं तो तुम्हारा अपना हूँ, तुम मुझे जानती हो। कभी मेरे घर पे आओ और मुझे इज़्ज़त बख्शो। ये जो सामने सीढ़ी लगी है, इससे अंदर आ जाओ। मक्खी ने मकड़े की बात सुनी और बोली कि ये धोखा किसी अहमक को दीजिएगा, क्योंकि मैं इस हकीकत से वाकिफ़ हूँ कि जो भी आपकी सीढ़ी पे चढ़ा है वो कभी भी वापस नहीं आया। इस मरहले पर मकड़े ने बड़ी सख्ती से मक्खी को मुखातिब होकर कहा कि किसकी कदर अफसोस की बात है, तुम मुझे धोखेबाज समझती हो और नादानी का सबूत दे रही हो। मैंने जो तुम्हें यहाँ आने की दावत दी है तो सिर्फ तुम्हारी मेहमानदारी करने के लिए, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं। तुम पता नहीं कितनी दूर से यहाँ उड़ती हुई आई हो और इसमें क्या बुराई है कि यहाँ थोड़ी देर आराम कर लो। अगरचे मेरा घर बाहर से छोटा नज़र आता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कीमती चीज़ें जिन्हें तुम देखकर खुश हो जाओगी। और ये जो दरवाज़े पे खुश रंग पर्दे लटकाए हैं और जो दीवारों पर शीशे जड़े हैं, वो तुम देखकर हैरान रह जाओगी। यही नहीं बल्कि मेहमानों के लिए आरामदेह बिस्तर है। तुम जानती हो कि ऐसी आसाइशें मुयस्सर नहीं होती। मक्खी ने क्या जवाब दिया कि ठीक है, तुम्हारी बात दुरुस्त होगी, लेकिन मैं इस हकीकत से भी वाकिफ़ हूँ कि जो भी बदकिस्मत इस बिस्तर पे सोया है वो कभी नहीं उठ पाया, लिहाजा मुझसे ये तवक्का नहीं रखना कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। मक्खी का जवाब सुनकर मकड़ा हैरत ज़दा हो गया और सोचा उसने दिल में कि जो है वो कितनी होशियार है और इसको कैसे मैं अपने जाल में फंसाऊँ। उसने यही सोचता रहा तो उसने सोचा कि चलो मैं इसकी खुशामद करके देखता हूँ। खुशामद से बहुत सारे काम आसानी से हो जाते हैं। फिर उसने मक्खी की झूठी तारीफ़ें करनी शुरू कर दी कि बेशक अल्लाह ने तुमको बड़ा रुतबा दिया है, जो कोई तुम्हें नज़र भर के देख ले उसे तुमसे मोहब्बत हो जाती है। तुम्हारी आंखें हीरे जैसी चमकदार हैं और तुम्हारे सर पर एक ताज अल्लाह ताला ने दिया है, और जब तुम उड़ती हो तो उससे एक नगमा पैदा होता है। मक्खी ने मकड़े की जब ये खुशामदाना बातें सुनी तो पसीज गई और कहने लगी कि मुझे आपसे क्या ख़तरा हो सकता है। अगर कोई इस तरह दावत दे तो मैं इनकार को बुरा समझती हूँ, और सच्ची बात तो यह है कि किसी का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं होती। ये कहकर मक्खी अपनी जगह से उड़कर मकड़े की तरफ आ गई। जैसे ही वहाँ पहुँची, मकड़े ने उसको उछलकर पकड़कर दबोच लिया। क्योंकि वो कई रोज़ से भूखा था तो बग़ैर देर लगाए उसको खा गया। तो बच्चों, आपने देखा कि कभी किसी की खुशामद में नहीं आना चाहिए, क्योंकि खुशामद करने वाला आपको धोखा भी दे सकता है। कुछ अल्फाज मायने हैं इस नज़्म के, ये आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं। इस सबक का, इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल ये है कि हमें खुशामद से बचना चाहिए और किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए कारआमद और मुआवन साबित हो। शुक्रिया।